अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 20 दिसंबर 2023 है। आज का ये विषय जो हम लेके आए हैं बहुत अहमियत रखती है। राजनीति के क्षेत्र में हुकूमत करने वाले, सरबराह बनने वाले और कौम के बड़े लीडर बनने वाले, चाहे कोई भी कौम हो, और मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अन्य धर्म के लोग हो, समाज के लोग हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, भारत के हर समुदाय के जो भी राजनीति के क्षेत्र में, गांव से लेकर शहरों में, जो भी अपनी हुकूमत जमाए बैठे हैं और उनके अंदर एक गुरूर सर चढ़ के बैठ गया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम पिछले दिनों में हमारे देश के अंदर जो घटना हुई है, वो उनके लिए भी एक पैगाम दिया है उस घटना ने। अब वो घटना क्या है, अक्सर व बेशतर लोग उसके ऊपर शायद मेरी मालूमात के हिसाब से तवज्जो नहीं दे पाए होंगे, और कुछ लोगों ने तवज्जो दी होगी, लेकिन उसकी गहराई को समझना ज़रूरी है। तो मेरा ये मकसद है कि जो लोग जानते नहीं हैं उन तक उस घटना की मालूमात पहुंचाई जाए, और जो लोग जानते हैं तो उसकी गहराई को नापने के लिए कोशिश करें। तो ये जो घटना हुई है भारत देश के अंदर, अभी थोड़े दिनों पहले संसद में दो व्यक्तियों द्वारा एक ऐसी हरकत की जाती है जिससे वहाँ संसद में बैठे तमाम सांसद घबरा जाते हैं, और कई लोग उसको आतंकवादी हमला भी कहते हैं, कई लोग सत्ता पक्ष के विरोधी विचारधारा का हमला भी कहते हैं। उस घटना के बाद विपक्ष के बहुत सारे जितने भी सांसद चुने गए हैं, जो सांसद तक पहुंचे हैं, उन सांसदों ने आवाज उठाई कि इस देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह और मोदी, नरेंद्र सिंह मोदी प्रधानमंत्री, इस पर जवाब दे। तो सांसद के अंदर जब आवाज उठाने पर भी उनको जवाब नहीं मिलता है तो वो वहां थोड़ा बहुत हंगामा करते हैं। तो इस पर संसद से उन तमाम सांसदों को, यानी कि कल की तारीख तक 141, पहले कुछ 14 निलंबित किए गए, फिर 56 निलंबित किए गए, और धीरे धीरे कल की संख्या में विपक्ष के 141, यानी कि 141 सांसद को निलंबित किया गया। ये इतनी बड़ी घटना है कि जो गांव देहातों में बैठे, जो सरपंच के लिए सरपंच सीट पर बैठे हैं या सरपंच सीट पर जाने के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं गांव देहातों में और शहरों में, जो आपस में ही एक राजा बनने की सोच के साथ जिस तरीके से जिंदगी बसर करते हैं और समाज में जो माहौल बनाते हैं, उनके लिए ये मैसेज है। अब इस सिनेरियो में ये पता चला है कि 141 यानी 141 जो सांसद को निलंबित किया गया, वो संसद के बाहर लोकतंत्र की खात्मे की बात कर रहे हैं कि अब इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है यानी कि लोगों द्वारा चलाई गई व्यवस्था को खत्म किया गया है, यानी कि जो चुनाव से जीतकर संसद बने थे उनको वहां से निलंबित कर दिया गया। तो यहाँ मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि जो गांव देहातों में सरपंच बनने के लिए या गांव का मुखिया बनने के लिए या शहर के किसी नगरपालिका का सेवक या कॉरपोरेटर बनने के लिए जो भी हथकंडे अपनाते हैं, समाज में जो भी एक दूसरे के अंदर नफरत फैलाते हैं, उन तमाम के लिए ये मैसेज है कि आने वाले वक्त में मेरा मानना है कि 3 साल के बाद एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिससे गांव के देहातों में जो सरपंच है, जिसके एक लोकतंत्र में एक पहचान है, जिसके बहुत सारे हुकूक है, वैसे तो इन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद अपने हुकूक को जाना नहीं, उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, और जिस तरीके कार से इस देश के लोकतंत्र में आज़ादी के बाद उनको काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया, तब उसका नुकसान ये भुगतेंगे ये लोग। जिस तरह सांसद से 141 141 सांसद को निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया अपनी बात रखने से या अपनी प्रजा के लिए कुछ
वहाँ सवाल उठाने से और कुछ राय रखने से। इसी तरह अपने अपने गांव के अंदर सरपंच रहते हुए भी वो कोई फैसला नहीं कर पाएगा, और कई ऐसे कानून आएंगे जो अपने गांव से चुनकर सरपंच भी बन जाएंगे, मुखिया भी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कोई काम प्रजा हित में नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल भी पास होगा, ऐसे कानून भी पास होंगे, और ऐसे हालात भी आएंगे। ये आने वाले वक्त का एक संकेत है, और जो नहीं समझते उसकी गहराई को समझ ले। हम अभी कह रहे हैं आने वाले वक्त में ये चीजें होगी। गांव पंचायत की जो ताकत है उसको तोड़ दी जाएगी, नगर पालिका की जो ताकत है उसको तोड़ दी जाएगी। वैसे इन तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले आजादी से लेकर आज तक जिन लोगों ने काम किया है, इनमें इल्ला माशा अल्लाह 1 या 1.5% या 2% ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। बाकी सब के सब लोगों ने अपने अंदर आपसी इख्तिलाफ के लिए और एक राजा और हुकूमत करने के लिए, अपने वर्चस्व के लिए ही काम किया है। और चुनाव के वक्त जो नुकसानात इन लोगों ने गांव देहातों में और शहरों में इलाकों में जो किया है, वो नुकसान कई गुना ज्यादा है। इससे समाज और बंटवारे में हो गया, इससे समाज के अंदर कई दूरियां पैदा हुई, इसमें समाज के अंदर कई ऐसे लोगों के आपस के जो रिश्ते थे टूट गए। तो ये सारी चीजें अब कुदरत का इंसाफ का कोरा चलेगा। और जो लोग अभी भी गुरूर में है, ये गांव पंचायतों में और नगर पालिका के सेवक बन जाने के बाद हम बड़े राजा है, इस इलाके के हम राजा है, इस गांव के हम राजा है, तो ये सारी खुमारी से निकल जाए और आने वाले वक्त के लिए तैयारी करे। तैयारी ये है कि अपनी आदतों में, अपनी सोच में, अपनी बातों में और अपने काम के अंदर सुधार लावे, बदलाव लावे, ताकि अपनी जो रियाया है, अपनी जो जनता है, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस इलाके में है, उनके लिए आप अपने वक्त में कुछ अच्छा काम कर सके। और आने वाले वक्त में जो मानव समाज पर बड़ा संकट आने वाला है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो सिस्टम आने वाली है, उस सिस्टम को समझने के लिए कोशिश करें, वरना जाहिल के जाहिल और जट के जट मर जाएंगे, आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। और बाहर के आने वाली शक्तियां नए नए कानून से इस देश को फिर से गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगी। तो इस ऑडियो का मकसद ये है कि जो पिछले दिनों में संसद से 141 संसद को जो निलंबित कर दिया गया, इसी तरह आने वाले वक्त में गांव पंचायतों से और नगर पालिका के सेवक के जितने भी काम होते हैं, उन तमाम कामों से, उन ओहदों से, उन अधिकारों से उनको चुनने के बाद भी वहां से निलंबित कर दिया जाएगा, उनका अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, या इनके प्रकार से कोई किसी न किसी तरीके से उनको उनके अधिकार से दूर कर दिया जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनने के बाद ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाए, ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हो, और इन जागृति को फैलाने के लिए हमारा साथ और सहयोग दे। और हर ऐसा काम करने वाले, चाहे कोई भी समुदाय से हो, उनके साथ खड़े रहे, ताकि इस देश में मानवता बची रहे और इस देश में जन के लिए, जन की आवाज़ बनकर जन के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे लोग पैदा हो, जो इस देश को नई राह पर ले जाए, और जो नए नए षड्यंत्र इस देश को गुलामी की तरफ धकेलने के लिए हो रहे हैं, उसका सामना करने के लिए लोग तैयार हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।